बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम की तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो हम्द के लायक है, और तमाम दुरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए जो दुरूद व सलाम के लायक हैं। बावाज़े बुलंद सलावत। मेरे भाई ने एक बात की, दिलो राम कोसरी एक शायर हैं, गुज़रे, नाम से ज़ाहिर है कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते। उन्होंने एक शेर कहा कि कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिसें न हों, कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिसें न हों, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। सामीन मोहतरम, अगरचे मैंने एक अशरा पूरा आज़ादारी पर सागरी में गुफ्तगू की, लेकिन अभी भी उस गुफ्तगू में बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जो करने के काबिल हैं। दामने वक्त में इतना वक्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि उस पर गुफ्तगू करे। आज शब आशूर की रात है और जो गुफ्तगू हमने शुरू की थी उसकी इख्तितामिया है। अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करूँगा थोड़ी सी आपकी यादाश्त के लिए कि मैंने एक तरफ से सूरह अल-हम्द को आगाज़ किया था और एक तरफ से एक आयत की तिलावत की थी, और वो आयत थी कि क़यामत वाले दिन जो ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनिया में पैरवी की जाती रही, वो बेजारी का इजहार करेंगे उनसे, उन लोगों से जो उनके पैरोकार थे। और जब वो बेजारी का इजहार करेंगे अज़ाब को सामने देखते हुए, तो उस वक्त वो जो पैरोकार हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें एक मौका और मिल जाए तो हम दुनिया में पलटकर इसलिए दुनिया में पलटेंगे कि हम इनसे ऐसे ही बेजारी का इजहार करें। इसके मुकाबिल मैंने सूरह अल-हम्द को साथ साथ चलाया और वहाँ से मैं आपको इस मुकाम पर लाया कि इस आयत तक हम पहुँचे थे कि इहदे नस्सिरातल मुस्तकीम। तो वजह है इस ज़िम्न में बहुत सी बातें भी हुई, तो आज इसको मैं बात को कंप्लीट भी करूँगा। आपके जहन मेरी तरफ आ चुके हैं तो मैं वक्त ज़ाया न करूँ। भाई, अल्लाह की शान, इमामत के दो शहजादे, इमामत का दो फ़ख्र, एक का नाम मौला हसन, एक का नाम मौला हुसैन। तो वजह है घर से निकले
मुझे नहीं पता कि मौला ने ये जुमला मुझे किस दिल के लिए अता किया है। जिसके दिल में उतर जाए मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। तारीख में ये जुमला नहीं, ये मेरा जुमला है। शहजादों ने घर से निकलते हुए मौला अब्बास के एक हाथ को मौला हसन ने पकड़ा, एक हाथ को मौला हुसैन ने पकड़ा। जुमला किसी को समझ आ जाए कि अल्लाह की इमामों ने अल्लाह के गरूर को हाथ में लिया। गाजी सरकार को हाथ में लिया और चलना सिखा रहे हैं। तो वजह है एक बड़ा ही आलिम सामने से आ रहा है, बहुत बड़ा कोई फ़िक़्ह का आलिम है, बड़ा ही इल्म रखने वाला। तो उसने कहा कि सरकार आप बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, तो वजह है ना। तो मौला हसन ने उसे कहा कि बज़ाहिर ऐसा ही है, तो वजह है ना। उसने कहा सरकार बज़ाहिर आप तो इमाम हैं। तो मेरे मौला ने, मौला हसन बादशाह सरकार ने गाजी सरकार को अपने कंधे पे बिठाकर उस आलिम के बराबर करके, तो वजह है ना, नहीं समझ आ रही आपको बात, उसके बराबर करके तो सरकार ने एक जुमला कहा, ए आलिम इससे पूछ जो पूछना चाहता है। तो वजह है ना, क्योंकि ये दो ज़ुबानें बहुत अच्छी जानता है। कौन कौन सी? एक अल्लाह की ज़बान, एक उसके रसूल की ज़बान। मेरे मौला गाजी सरकार के बड़े से नाम हैं, अगर एक एक नाम पर गुफ्तगू करें तो मेरे मौला का एक लक़ब है ज़ुल्लिसान, दो ज़बान वाला। तो वजह है ना, ये मैंने उसकी तशरीह की है, दो ज़बान वाला। अल्लाह की ज़ुबान बोलता है और रसूल की ज़ुबान बोलता है। तो उसने, तो वजह है ना, फिर बात कर रहा हूँ, मेरे मौला का हदिया कर रहा हूँ। एक नाम है सरकार गाजी सरकार का, मौला का अद्दीनुल अदियान। जितने भी कानून हैं उनका कानून। तो वजह है ना, मौला गाजी सरकार। ये मैंने नाम अपनी बात को रोक कर आपके लिए इसलिए पेश किया है कि जब भी गाजी बादशाह सरकार के हजूर इस्तगासा पेश करें तो मौला का ये नाम ज़रूर लेना चाहिए, अद्दीनुल अदियान। अगर ये गाजी सरकार का नाम लें तो वो इस्तगासा कभी रद्द नहीं होता। हदिया किया है मैंने आपको, इसलिए मैंने ये, इसका मौजू से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आपके गोश गुजार किया। अब वो आलिम पूछता है, तो वजह है ना, आलिम पूछता है कि सरकार मैं पूछूं आपसे ये क्या है? जिस तरफ उसने इशारा किया उस तरफ सरकार इमामुल अंबिया का रोज़ा है। तो वजह है, तो वजह है
किससे सवाल किया? गाजी सरकार से। मौला गाजी सरकार मौला हसन के मिंबर पर बैठे हैं। तवज्जो रखिएगा, इमामत के मिंबर पर बैठकर आलिम से बराह रास्त गुफ्तगू हो रही। मैं पहुंच गया अपनी जगह पे। सरकार ने ये जुमला कहा, गाजी सरकार, ये मेरा नहीं, मेरे मौला गाजी बादशाह सरकार का जुमला है। सरकार फरमाते हैं, इन्ना हाजा सिरातुल मुस्तकीम। तवज्जो है ना? बेशक ये है वो सीधा रास्ता। तवज्जो है ना? मैं आ गया ना मौजू पे, परेशान तो नहीं है। सामीन मोहतरम, अब वो आलिम कहता है, देखा ना सरकार, अब मौला हसन से मुखातिब होकर, मौला हसन से मुखातिब होकर के, देखा ना सरकार, बच्चा बच्चा होता है। मैंने रसूल का तो पूछा ही न था। तवज्जो नहीं की आपने? अल्लाह का रास्ता तो रसूल सरकार इमामुल अंबिया हैं। जबकि मैंने ये बच्चे से सवाल किया कि ये क्या है, तो ये तो कब्र रसूल है। तो वजह है ना? मौला हसन बादशाह ने फिर इशारा किया कि जिससे गुफ्तगू कर रहे हो, गुफ्तगू उसी से करो ना। अभी मेरी बारिश नहीं आई। गाजी सरकार ने जवाब दिया। फिर उसने जिरा की कि देखें, ए खानवादाए अहले बैत के चश्मो चराग, मैंने रसूल के बारे में नहीं पूछा। तो सरकार ने कहा, देखो ये बताओ कि अल्लाह दिखाई देता है? उसने कहा, सरकार अल्लाह तो दिखाई नहीं देता। कहा, जब अल्लाह के लिए गुफ्तगू होगी तो फिर हमें सिराते मुस्तकीम का माना रसूल लेना पड़ेगा। लेकिन जब वजूद में सिराते मुस्तकीम पूछा है तूने, तो उसके लिए मैंने इशारा करके कहा ये है सिराते मुस्तकीम। वजह है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने मुकम्मल करनी है बात, तो मैं आपकी समातों को ज़्यादा देर 9:30 हो गए, आज थोड़ी सी तवालत हो गई। सूरह अल हिजर, कौन सा सूरह है? सूरह अल हिजर। आयत का निशान है 40 या 41। जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी है, मैं याद क्यों कह रहा हूं उन्हें पता है। 41, इन्ना हाजा सिरातिम मुस्तकीम, बेशक सीधे रास्ते के बारे में ये आयत है कुरान मजीद की। तो जो है ना, एक किताब है फरूए काफ़ी, उसमें ये उसके हवाले से पढ़ रहा हूँ। तो जो रखे ना मेरी तरफ, नतीजे वाली आयत है। यहाँ मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा। इन्ना हाजा सिरातो अला मुस्तकीम, क्या मैंने पढ़ा? अला मुस्तकीम। फरूए काफ़ी में छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रवायत करते हैं कि ये जो सूरह अल हिजर की आयत है, इसमें जो अला है, ये अला नहीं, ये यूं आयत थी,
हाजा सिरातो अलीयिन मुस्तकीम, बेशक वो जो अल्लाह का सीधा रास्ता है वो अली है। तो वजह है ना। तो सामीन मोहतरम, सरकार मौला हुसैन बादशाह करीम करबला हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, और वो सीधा रास्ता मौला अली कैसे हैं। एक बंदा ये रवायत करता है, नहीं, चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रवायत है, अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद, कि जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम जब वापिस आए करबला तो सरकार ने देखा कि यजीद की फौज का एक सिपाही है, वो करबला में है, और वहीं करबला में बैठा है। मौला ने उससे पूछा कि तू तो यजीद की फौज में था, तू यहां क्या कर रहा है। उसने कहा, सरकार मैं किसी चीज की तलाश में दोबारा करबला आया था 10 मुहर्रम के बाद। तो वजह है ना, जब मैं आया 12 मुहर्रम थी, तो मैंने एक सदा सुनी कि कहीं से आवाज आ रही थी, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन अलीयुम वलीउल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि ये जो कलिमा है, इसी को मिटाने के लिए तो करबला की जंग हुई, तो ये आवाज कहां से आ रही है। सरकार में इस जुस्तजू में चलते चलते, ढूंढते ढूंढते मैं गंज शहीदा में आया, तो मैंने देखा कि एक सरबुरीदा लाश है, जिस पर बेइंतहा तीरें हैं, तलवारें हैं, और बहुत ज़ख्मी हालत में है। उस सरबुरीदा लाश से ये आवाज़ आ रही थी, अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह। सरकार, उस दिन से मैं यहीं बैठा हूँ। बस अज़ादारों, ये है मकसद मौला हुसैन कि आपको सिराते मुस्तकीम दिखाना, उसकी निशानदेही करना। आज शब आशूर की रात है अज़ादारों। शब आशूर एक ऐसी रात है कि जिस रात में सरकार ने एक अजीब काम किया। दुनिया का एक अनोखा कमांडर, वो क्या करता है, चिराग को बुझाता है। एक तरफ चिराग को बुझा के जो पास हैं उन्हें जाने के लिए कहता है, अजीब कमांडर है। और एक तरफ कोई घर में बैठा खाना खा रहा है, सरकार उसे खत लिखकर बुला रहे हैं। कैसा अजीब कमांडर है, किसी को बुला रहा है, जो पास बैठे हैं उन्हें जाने को कह रहा है। एक शेर है, बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। शब आशूर में सरकार ने एक अजीब लाइन खींची है, और सरकार ने चंद जुमले इजाजत हो तो मैं मुसाहिब की पढ़ लूं। सामीन मोहतरम,
करबला की जंग के दो महाज थे। पहला महाज सुबह आशूर से लेकर असरे आशूर तक, दूसरा महाज असरे आशूर से लेकर दरबार शाम तक। पहले महाज के सरबराह हैं मौला हुसैन, दूसरे महाज की सरबराह हैं आकाजादी अली की बेटी। सामीन मोहतरम, पहले महाज के सरबराह से अल्लाह ने जो जो काम लिया वो हुसैन की खानदानी रवायात के मुताबिक था। क्या काम लिया अल्लाह ने हुसैन से? अकबर लिया, अब्बास जैसा भाई लिया, कासिम लिया, ओनो मोहम्मद लिए। ये कोई अनोखी बात न थी। हुसैन का कुंबा इससे पहले भी इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देता रहा था, लेकिन जो काम अल्लाह ने अली की बेटी से लिया वो हुसैन की खानदानी रवायात के खिलाफ था। जिसकी मां का जनाजा रात को उठा था उसे बाजारों और दरबारों में नंगे सर फिराया गया। सामीने मोहतरम, मेरा भाई पड़ेगा शब आशूर, मेरा दिल चाह रहा है। आज है शाम शहीदा, आने वाली रात है वो है शाम गरीबा। आप ने 9 दिन गुजारे, कल का दिन भी अज़ादार गुजारेंगे, घर चले जाएंगे। जब तक हुसैन का महाज है तब तक सारे हुसैन के साथ रहते हैं। भूख और प्यास में सबसे ज्यादा हुसैन के सगीर ने प्यास बर्दाश्त की। नहीं, मैं एक और जुमला कह रहा हूं। सुबह आशूर से लेकर भाई जो शहीद होता था उसकी प्यास बुझ जाती थी। तो जो है ना, सबसे आखिर में शहजादा अली असगर शहीद हुए। जब भी कोई शहीद होता था तो मौला हुसैन एक जुमला कहते थे, ऐ अल्लाह मेरी ये कुर्बानी मंजूर फरमा। तो जो है ना, सबसे आखिर पे कौन शहीद हुआ? मौला हुसैन शहीद हुए। मौला हुसैन शहीद हो गए तो जो है ना, मौला हुसैन की प्यास बुझ गई। बीबियों की प्यास अभी नहीं बुझी। शाम